मजदूर मुसीबत में है, जिंदगी चौराहे पर है, काम बंद है, लेकिन पेट में भूख की आग जल रही है। भूख मिटाने के लिए कोई नई राह निकल ही नहीं रही तो कोई हार कर रोड पर खड़ा हो रहा है, इस इंतजार में कि कोई सामाजिक संगठन आएगा और खाने का पैकेट दे देगा। कोरोना महामारी के चलते मजदूरों की जिंदगी बेपटरी हो गई है। लॉकडाउन के चलते हजारों श्रमिक राजधानी समेत विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं। मजदूर दिवस पर हम आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सही मायनों में हम मजदूर दिवस मना पा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण फैक्ट्रियां बीते लगभग 1.25 महीने से बंद पड़ी हुई हैं। इस बार मजदूरों को 1 मई की छुट्टी की कोई खुशी नहीं है। उनके सिर पर रोजगार जाने का संकट मंडरा रहा है। मजदूरों को अब फैक्ट्री खुलने का बेसब्री से इंतजार है। फैक्ट्रियों की ठंडी पड़ चुकी चिमनियों को देखकर मजदूरों का दिल बैठ रहा है। संगठित क्षेत्र से ज्यादा परेशानी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को है। ये मजदूर अब दाने दाने को मोहताज हो चले हैं। तो आज मजदूर दिवस है, लेकिन आज का दिन जो है वो मजदूरों के लिए किसी तरह की कोई खुशी नहीं लाया है, क्योंकि मजदूर आज मुसीबत में है, जिंदगी चौराहे पर है, काम बंद है, लेकिन पेट में भूख की आग जल रही है। भूख मिटाने के लिए कोई नई राह निकाल रहा है तो कोई हार कर रोड पर खड़ा हो जाता है, इस इंतजार में कि कोई सामाजिक संगठन आएगा और खाने का कुछ तो उन्हें दे ही जाएगा। कोरोना महामारी के चलते मजदूरों की जिंदगी जो है वो बेपटरी हो चली है। लॉकडाउन के चलते हजारों श्रमिक राजधानी समेत विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं। मजदूर दिवस पर आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सही मायनों में हम मजदूर दिवस मना पा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। चंद्रशेखर जी, सीधा और छोटा सा सवाल, क्या वाकई में सही मायनों पर हम आज मजदूर दिवस मना पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह की स्थिति है, लगातार जिस तरह सड़कों पर मजदूर नंगे पैर जा रहे हैं, उनको भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आपदा आई है, उसका सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ा है तो वो मजदूर पर पड़ा है। और मजदूर जिस तरह से परेशान हुआ है, अब प्रवासी के रूप में जिस तरह से सड़कों पर रेल की पटरियों के सहारे नंगे पैर जा रहा है, अपने भूखे बच्चों के साथ बेहाल जा रहा है, कहीं ना कहीं ये श्रमिक दिवस बहुत शर्मिंदा कर देने वाला है मजदूरों को और तमाम दुनिया भर को, कि जो जो मजदूर सबसे निम्न स्तर पर जो अपने जीवन को कहीं चला रहा था, उसके संग इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि कोरोना को लेकर अगर कहीं आपदा टूटी है तो सबसे बड़ी आपदा मजदूर पर टूटी है। पल्लवी, आपदा इस साल आई है, लेकिन अगर मैं बीते कुछ सालों की भी बात करूं तो क्या वाकई में हमारे देश में मजदूरों को उतनी सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या जो नीतियां हैं वो उनके हक में है? तमाम चीजों पर अगर नजर डालें तो क्या लगता है कि जो मजदूर हैं उनके लिए जो बेहतर हो सकता है वो सरकार दे पा रही है? देखिए पल्लवी, जो सरकार ने दिया या नहीं दिया, इस समय एक बड़े पैकेज की जिस तरह छात्रों को बसों से लाया गया, कोटा से छात्रों को मध्य प्रदेश ले जाया गया, कोटा से छात्रों को बिहार ले जाया गया, उत्तर प्रदेश ले जाएगा, बिहार तो अभी चल ही रहा है मामला। लेकिन जिस तरह तमाम वर्गों को सुरक्षा प्रदान की गई, व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की गई, तमाम तरह के हित साधे गए, जनधन खातों में योजना गई, लेकिन जो अप्रवासी था, जो मजदूर था, जो अपनी जगह छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़ के कहीं दूर 1000 किलोमीटर पड़ा था, उसके लिए कहीं ऐसी सुविधा नहीं हो पाई। और जिस तरह देश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर कुछ बात नहीं हो सकती। बात सबसे बड़ी ये है कि लाखों लोग आज देश में रोटी के लिए और अपने गांव पहुंचने के लिए जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, नंगे पैर, जिस तरह की तस्वीरें लगातार खबरों में चल रही हैं, ये एक सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाला शर्मनाक विषय है। प्रत्येक प्रत्येक जो जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको ये सबसे पहले करना चाहिए था कि समाज का वो सर्वहारा वर्ग है जिसको हमें सबसे ज्यादा सुविधा या सबसे ज्यादा उसकी जो आजीविका है वो उपलब्ध करानी है, उसको भोजन उपलब्ध करा दें। लेकिन आप समझिए, दिल्ली जैसे शहर में लाखों लोग खड़े हो जाते हैं अपने गाँव जाने के लिए, सरकार को, पुलिस को नियंत्रित करना पड़ता है। वहां पे आज पूरे रेल की पटरियों के जो साथ साथ मजदूर चल रहा है, नंगे पैर, भूखे पेट, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ये देश का सबसे ज्यादा ऐसा संवेदनशील विषय है जिसपे सरकार को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए था। प्रत्येक राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए था, लेकिन वो गंभीरता इन 40 दिनों में कहीं नजर नहीं आई है। मजदूर आज भी सड़क पर नंगे पैर है, भूखे पेट है। श्रमिक दिवस उसके लिए शर्मिंदा दिवस की तरह प्रतीत हो रहा है आज।
बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो आज मजदूर दिवस है। ऐसा माना जाता है कि देश के विकास का एक पहिया मजदूर है, जो अपनी पसीने की बूंदों से खुशहाली और प्रगति के वृक्ष को सींचता है। आज लॉकडाउन के दौर में वही मजदूर कितना बेबस और लाचार है। मुंबई में ऐसे ही कुछ मजदूरों के हालात को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन बहुत ही अहम माना जाता है। आज महाराष्ट्र डे है। उसी दिन महाराष्ट्र डे के दिन ही लेबर डे मनाया जाता है। इस दिन महाराष्ट्र की सभी जो कार्यकारी मशीनें रहती है, जो कर्मचारी रहते हैं, लेबर रहते हैं, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। हालांकि मुंबई सहित पूरे विश्व में जो है कोरोना अपनी दस्तक दे चुका है। लोग परेशान हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तीसरी बार लगातार लॉकडाउन लगाने की पहल चल रही है। ऐसे में महाराष्ट्र डे के मौके पर महाराष्ट्र में लेबर जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें देखकर आप विचलित हो जाएंगे कि एक ऐसी तस्वीरें है जो महाराष्ट्र के मुंबई की है, जो लगातार यहाँ जो लेबर हैं वो भूखमरी की कगार पे आ चुके हैं। हालांकि वो अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन उनका काम काज बंद होने की वजह से लगातार अपने ही घरों में कैद है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से लगातार लोगों को अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, उसको देखते हुए ये जो लेबर हैं वो लगातार अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये तमाम मशीनें हैं जो बंद हैं। ये वही लेबर है जो इन मशीनों पर काम करते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो ज़रूरतें थे उसको पूरा करते थे, लेकिन ये मशीनें बिल्कुल बंद हैं। और उसके साथ साथ इन लेबरों की ज़िंदगी भी इन मशीनों के साथ बिल्कुल बंद हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये अपने अपने इस जो है ये कारखाने में बंद है और लगातार यहीं पे रहते हैं। अगर कोई सामाजिक सेवक जो है इनको खाने की व्यवस्था कर देता है तो शायद खाने की इंतजाम हो जाते हैं, अगर नहीं होता तो भूखे रह जाते हैं। ऐसे में इन लेबर से बात करेंगे कि किस तरह की इनकी दिनचर्या है और किस तरह अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भुवनेश्वर है। मनेश्वर जी, आज महाराष्ट्र डे है, लेबर डे है, क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। जब से काम हुआ है तब से हम लोग भूखे मर रहे हैं और नहीं पैसा का इंतजाम है, नहीं हम लोग का सेट इधर है। हम लोग खाने पीने का व्यवस्था कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना अपना गांव जाने चाहते हैं। गांव जाने के लिए आपने क्या किसी से मदद मांगी, किसी से कुछ कहा? किसी से कहा नहीं, तो हम लोग जाना खोजते हैं तो बोलता है 14 जनवरी को लॉकडाउन हम लोग पालन कर रहे हैं। बोलता है आज ट्रेन चलेगी, आज बसें चलेगी। हम लोग बहुत दिन से इधर नहीं खाना पीना मिलता है, किसी तरह से अपना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार के तमाम वो आश्वासन थे कि ट्रेन चालू होगी तो जाएंगे, लेकिन अब तक सरकार ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। उसके चलते ये लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तस्वीरें एक तरफ दिखाएंगे जिस तरह सरकार तमाम दावे कर रही है कि लोगों के लिए हम तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन ये वही लेबर का किचन है जहां आप देख सकते हैं कि किचन में बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। अगर कोई बाहर से कुछ मदद करता है तो शायद किचन में रसोइयाँ जलती है, अगर नहीं मदद करता है तो कुछ भी मदद नहीं। ऐसे में तमाम वो बर्तन रखे जिसमें अनाज और भाजी सब्जी रखी जाती थी। ये देखिए एक छोटी सी पोटली है, उसमें कुछ चावल के जो है जो भाग दिख रहे हैं, लेकिन वो चावल ना के बराबर ही है क्योंकि काफ़ी लोग हैं और एक दिन के लिए ही शायद सिर्फ चावल बचा है। बाकी घर में किचन में बिल्कुल बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। ऐसे में जो तस्वीरें हैं कहीं न कहीं महाराष्ट्र डे के मौके पर बहुत विचलित कर रही है। महाराष्ट्र डे का वक्त है, लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने आप लोगों को लेकर कुछ किया है, क्या बताइए? महाराष्ट्र सरकार हमारा कुछ नहीं किया है मदद। हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपना रूम में बैठे हैं। किचन में आपके कुछ भी नहीं है, कैसे आप लोग खाते हैं? कुछ नहीं खाते। आज जो हमारा दोस्त लोग था यहाँ का, अपना ये गली का, उसने थोड़ा सा चावल वगैरह दिया था, वो थोड़ा बनाए हैं। आज देख लो पूरा खाली हो गया। एक आलू बचा, एक प्याज बचा, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। जाहिर सी बात है, तस्वीरें बहुत ही विचलित करने वाली है। इतने लोग हैं और उनको खाने के लिए बता रहे हैं कि सिर्फ कुछ चावल है और एक आलू और एक प्याज है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी इस वक्त कैसे गुजर रही होगी? ऐसे में इन्होंने सरकार से गुजारिश किया है कि महाराष्ट्र डे के मौके पर कम से कम यहाँ के लेबर जो हैं उनके लिए कुछ ख्याल किया जाए, नहीं तो इनकी ज़िंदगी किस कदर रहेगी ये अपने आप में एक बड़ा
सवाल है। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। वाकई में ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। लॉकडाउन के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है, बेबस है, लाचार है तो वो मजदूर वर्ग ही है। हालांकि सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तमाम तरह के दावे भी कर रही है कि इस वर्ग के लिए जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। तमाम तरह की सरकार जो है कोशिशें कर रही है कि इन्हें राहत दी जा सके, लेकिन ये दावे, ये कोशिश कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे। ये तमाम दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द इन मजदूरों की जो मजबूरी है उसका समाधान निकाले, उन्हें इस समस्या से बाहर निकाले।